नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला पर। और यूपी टेक काउंसलिंग से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। यूपी टेक काउंसलिंग जिसका रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि 11 जून से स्टार्ट होगा है और 10 जुलाई को जाके खत्म होगा। बहुत सारे बच्चों का ये एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे 80 परसेंटाइल हैं, मेरे 85 परसेंटाइल हैं, तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, ऐसा कई सारे बच्चों को लग रहा है। तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या है और किस तरह से आप अपने रैंक के बेसिस पे एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन का लैक होने की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम लोग गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं। अगर कॉलेज ठीक ठाक मिल गया तो कई बार हम ब्रांचेस गलत चूज कर लेते हैं और जिसका भुगतान हमको पूरे जीवन करना पड़ता है। मतलब थ्रू आउट द होल करियर आपको ये चीज़ बार बार चुभती रहेगी कि यार मैंने वो कॉलेज लिया होता, वो कॉलेज लिया होता, वो मिल गया होता, ये मिल गया होता। तो यूपी टेक काउंसलिंग में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें कि जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और कौन कौन से कॉलेज आपको किस किस परसेंटाइल तक मिलने के चांसेस हैं, कॉलेज की कैटेगरी क्या है यूपी में, और इन कॉलेजेस में एडमिशन जो होता है तो वो एडमिशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग जब आप करते हो तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरली ये वीडियो मेरा केवल यूपी टेक काउंसलिंग को लेकर के होने वाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यूपी टेक काउंसलिंग में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो यूपी में दो तरह के कॉलेज, एक तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। मतलब कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इनको तो साइड में कर देंगे, इनकी बाद में बातें कर लेंगे। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिखी नहीं मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, 1000 रुपीज़ चार्ज है आपका। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि मैं किस कॉलेज को प्रेफर कर रहा हूं और उस कॉलेज की कौन सी ब्रांच को प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है, उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं अप डाउन करने के, तो उस हिसाब से आपको एक सीक्वेंस सेट कर लेना और उसी के बेसिस वही आपको फिल कर देना है। और जब आप सेट करते हो ना चॉइस फिलिंग ऑर्डर, तो जब आपको सीट अलॉट होती है तो आपके ऑर्डर के बेसिस पर ही, आपके चॉइसेस के बेसिस पर ही आपको सीट उस पर्टिकुलर कॉलेज में अलॉट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बेटर है इन द मैटर ऑफ प्लेसमेंट, इन द मैटर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द मैटर ऑफ फैकल्टीज, और भी बहुत सारी तमाम बातें हैं। तो किस कॉलेज को ऊपर रखूं, किस कॉलेज को नीचे रखूं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर करते टाइम पर आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो कि मतलब मैं आपकी हेल्प करूं चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो और मैं नॉमिनल चार्ज के साथ आपकी पूरे काउंसलिंग में आपकी मदद करूंगा। जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा तो जो आपका चॉइसेस अल्टरेशन करना होगा, जिस बेसिस पे आपको आपकी कॉलेज की सीटें मिलेंगी, वो सब मतलब टोटल अप टू स्पॉट काउंसलिंग, जब तक स्पॉट काउंसलिंग हो नहीं जाती तब तक मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। तो चॉइस फिलिंग ऑर्डर सबसे जरूरी पॉइंट है अपना, और जिसको कायदे से हमको करना होता है। तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस, किसी एक्सपर्ट के साथ अगर रह करके आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा और आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। देखो यूपी में दिक्कत ये है कि बहुत सारे अच्छे कॉलेज नहीं है भाई, कुछ लिमिटेड कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, और उन लिमिटेड कॉलेज में सभी बच्चों को एडमिशन चाहिए। तो भाई जिनसे गलतियां हुई तो आप तो काउंसलिंग के बाहर, आपका तो खेल खत्म। अगर गलती हो गई तो काउंसलिंग मतलब करके भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होना अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग कर देंगे ऑर्डर, उसके बाद से आपको सीट अलॉट होगी। तो सीट अलॉट में दो चीजें, या तो आप फ्रीज कर दो, मतलब अमाउंट पे करो, यूपी टेक बोलता है 20,000 अमाउंट पे करने को, तो 20,000 पे करके आप उसको फ्रीज कर लो, या फिर आप फ्लोट कर दो। आपको लगता है कि अगर इससे अच्छा कॉलेज मुझे अच्छे ब्रांच के साथ अगले राउंड में मिल सकता है तो फ्लोटिंग का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो वो फ्लोट हो जाता है, ऑटोमेटिक वो फ्लोट हो जाता है। अगर आपको अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, ब्रांचेस नहीं मिल रही हैं जो आपने फिल की हुई है वो नहीं मिल रही है, तो ऑटोमेटिक फ्लोट हो जाएगा। और अगर मिल रही है
तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, आइदर फ्रीज करिए या फ्लोट करिए। फ्लोट करेंगे तो अगले राउंड में चले जाएंगे, और फ्रीज करेंगे तो वहीं पर वो जो सीट है वो आपके नाम से अलॉट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सीट अलॉट होती है तो फिर अलग अलग कॉलेज का अपना फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम होता है। उस फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो ये तो है अपना काउंसलिंग। बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज की बात करें तो सर आपके यूपी में 2-3 गवर्नमेंट कॉलेज कायदे के हैं। एक है आईआईटी लखनऊ जो कि यूपीटीयू के थ्रू मिलते हैं, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी। इसमें भी मैं सिर्फ 2 ही टॉप को कंसिडर करूंगा, इन्हीं दोनों को, इसको मैं कंसिडर नहीं करता, आईआईटी लखनऊ और केएनआईटी झांसी, सॉरी केएनआईटी सुल्तानपुर। तो ये 2 जो कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं और ये अच्छे कॉलेज हैं, वेल रिनाउंड कॉलेज हैं यूपी के। अगर ये कॉलेज आपको मिलते हैं तो फार बेटर है, और इन कॉलेज में भी जो अच्छी ब्रांचेस हैं उन्हीं के लिए डेफिनेटली हम लोग जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि लास्ट ईयर आईआईटी लखनऊ जो है वो लगभग 50,000 के आसपास में इसकी सीएससी ब्रांच क्लोज हो गई थी। 50 के आसपास में, एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको शो कर दूंगा, बाद में दिखा दूंगा, लेकिन 50K के आसपास में ये क्लोज हो गया था। और इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, तो 15 लाख हैं। अब 15 लाख बच्चे हैं और लास्ट ईयर कितने थे, तो लगभग 11 लाख के आसपास थे। तो भाई साहब 4 लाख बच्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं। 4 लाख बच्चों के बढ़ने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब इस बार ये ऐसा कुछ होने है कि ये जो 50,000 पे बंद हुआ था, तो इस साल हो सकता है कि ये 40,000 पे ही बंद हो जाए, 40,000 पे ही बंद हो जाए। केएनआईटी झांसी सुल्तानपुर की बात करें केएनआईटी की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर लगभग 60,000 तक, आपको 60,000 तक सीएससी ब्रांच मिली थी यहाँ लास्ट ईयर। तो ये दोनों अच्छे कॉलेज हैं। इसके बाद बीआईटी झांसी, ये भी कंसिडर किया जा सकता है, गवर्नमेंट है, बट ये कानपुर में एआईटीएच है आपका। और ये सब आरईसीज वगैरह, आरईसीज बहुत सारी मिल जाएंगी, बिजनौर है, बांदा है, चित्रकूट वगैरह, कई सारी आरईसी मिल जाती हैं। ये रूरल कॉलेज होते हैं, जो रूरल एरियाज में बनाए गए गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं। ठीक है, लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, बट मैं आरईसीज को कंसिडर नहीं करता। अगर आप आप अफोर्ड कर सकते हो अमाउंट, तो आप आरईसी में ना ही जाइए। अगर आपके 80 to 90 परसेंटाइल हैं तो भैया 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में अगर आपके बन रहे ना, तो आप इसके लिए ना ही जाइए तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब सुनो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जैसे बुंदेलखंड है, जैसे अवध यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह वगैरह। तो इन यूनिवर्सिटी से बीटेक करना कितना बेनिफिशियल है, तो मैं तो एक लाइन में बोलता हूँ कि इनसे बीटेक करना बेनिफिशियल नहीं। अगर तुम प्लेसमेंट चाहते हो तो सिंपल, तुम्हें बीटेक की डिग्री चाहिए तो ले लो, लेकिन अगर प्लेसमेंट चाहते हो तो भाई यहाँ से करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। इसके बाद बात आती है प्राइवेट कॉलेज की। भाई प्राइवेट कॉलेज में क्या लोचा है सर, तो याद रहे प्राइवेट कॉलेज में तुमको मिल जाएगा 8 से 9 लाख रैंक तक सीएससी। लेकिन मैटर ये करता है कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेटर है। समझ रहे ना बात को, कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेटर है। और फिर वही चॉइस फिलिंग ऑर्डर, फिर वही कहानियां, किसको भरूं किसको छोड़ूं। तो इन सब की हेल्प अगर तुम चाहते हो कि इन सब में सपोर्ट मिले, तो बिल्कुल डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और डेफिनेटली मैं अवेलेबल रहूँगा बहुत जेन्युइन फीस के साथ, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने बहुत सारे बच्चों का फ्री में काउंसलिंग करवाया था, फ्री में चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया था, और डेफिनेटली मोर देन 100+ स्टूडेंट्स, 100 से ज़्यादा बच्चे जो थे वो मेरे चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बेसिस पे उनको बेहतरीन कॉलेज मिले। और मैं तो ये तक बताऊं कि लास्ट ईयर एक बच्चा जो था वो केएनआईटी सुल्तानपुर में लेने वाला था, लेकिन मैंने उसको बोला कि अभी रुक जा भाई, फ्लोट करते हैं, और लास्ट में उसको आईआईटी में सीएससी मिला। तो ये है, मतलब जब तक आप एक्सपर्ट की उसमें रहोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा कि यूपी टेक के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उन प्राइवेट कॉलेज में कौन से कॉलेज बेटर हैं और कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांचेस अगर तुम्हें मिल जाए तो अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।